Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the next series of TET. Before starting video, please like and subscribe my channel. Then students start करते हैं. तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक. तो स्टूडेंट यहाँ ब्लैंक्स था, तो यहाँ पे क्या होगा, गलनांक उसका घट जाता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वायु क्या है, तो आप कहोगे मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है. तो आंसर है पारिस्थितिक में. नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है. तो फ्लोरिकल्चर. स्टूडेंट जहाँ भी फ्लावर्स के बारे में डिस्कवरी होती है, दैट इज योर फ्लोरिकल्चर. नेक्स्ट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है. निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है. तो उसमें न्यूट्रॉन है जो कि अस्थायी है, इसके ऊपर खुद का चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये. नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. जनरल साइंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट ये. नेक्स्ट है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है. तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है स्टूडेंट. फ्लावर से रिलेटेड फ्लोरिकल्चर और इनसे रिलेटेड जो वृक्ष झाड़ियों के रिलेटेड है वो आर्बोरिकल्चर है. नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने उत्तर लेंस के बारे में पढ़ा था. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति से चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है. तो कौन सा किया जाता है, अवतल. तो उसमें क्या था, दूरदृष्टि के लिए उत्तल. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया स्टूडेंट. देखो दूरदृष्टि के पिछली वीडियो में शायद ऐसा था कि दूरदृष्टि रोग में मतलब व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती. तो यहाँ पे क्वेश्चन अपोजिट है. देखो चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का. इनसे रिलेटेड स्टूडेंट जरूर क्वेश्चन आता है लेंस से रिलेटेड. तो मैं सोच रही हूँ कि इनसे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊँ. तो मैं उत्तल और अवतल लेंस से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी. नेक्स्ट स्टूडेंट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए. ठीक है, तो ये न्यूटन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या कहलाती है. न्यूटन के गति का विषयक तृतीय नियम. नेक्स्ट है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है. तो स्टूडेंट आता है कवक का जो है अध्ययन किया जाता है. जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है. तो ये थर्ड नियम के कारण. कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता. तो ये कथन किसका है, न्यूटन का ही है स्टूडेंट. न्यूटन से रिलेटेड है ये. नेक्स्ट है, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किससे लिया गया है. तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लिया गया है. नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन क्या करता है, एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, धन को आवेश करता है. ठीक है, जो पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव से मिलकर बना हुआ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है. तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर अगर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगा देते हैं तो वो क्या कहलाती है, एग्रो फॉरेस्ट्री. तो सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है. तो बाहरी ग्रहों तथा अंतरिक्ष के जीवन का जो है अध्ययन किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. मोनोजाइट किसका अयस्क है. तो ये थोरियम है. तो स्टूडेंट मिश्र धातु और अयस्क से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है. तो आंसर है एल्यूमिनियम का. तो स्टूडेंट मैंने अपनी इस वीडियो में सारे के सारे सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से हो, अलग से हो. सारे आपके काम के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, कार्नोलाइट किसका खनिज है. आंसर है मैग्नीशियम. नेक्स्ट है, गन मेटल किसका अयस्क है. तो आंसर है तांबा, टिन और जिंक का. नेक्स्ट है, लहसुन की अभिलक्षणी गंध का क्या कारण है. आंसर है सल्फर यौगिक. जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन. भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक. इनमें से कौन कोलाइडल नहीं है. स्टूडेंट आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे वहां पर. तो जो कोलाइडल नहीं है वो है रक्त. पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है. तो देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें राइट आंसर जल है. माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है. तो ये लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है. निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है. तो आंसर है ऑक्सीजन. जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो वो क्या कहलाता है, आयोडीन.
निम्न में से कौन सर्वाधिक जो स्थायी तत्व है वो है सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम जो होता है वो जल से हल्का होता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ जो मर्करी वेपर होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो देखो 4 रोग दे रखे थे वहाँ पे, चेचक से संबंधित है। मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो आंसर है क्षय रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, आंसर है जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो पत्ती जो है सांस लेती है, उसकी श्वसन क्रिया में पार्टिसिपेट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 40 है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसिटिलीन। नेक्स्ट है वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो आंसर है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो रेटिना। क्वेश्चन नंबर 43 साधारण मानव के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46। स्टूडेंट अगर पेयर में पूछें तो पेयर में होती है 23 पेयर्स, जिसमें से आपके 22 पेयर्स मेल और फीमेल के सेम होते हैं, और एक पेयर जो मेल के अंदर होता है वो आपका XY होता है और फीमेल के अंदर XX होता है। मानव शरीर में किस अंग की जो हड्डी है सबसे लंबी होती है, तो वह है उरु यानी कि जांग की हड्डी, ठीक है। और छोटी भी पूछ सकते हैं आपसे, तो कान की स्टेपिस। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है उसके अंदर, स्पिन। नेक्स्ट है परकनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखो जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी है उसमें शिशु का परिवर्धन परकनली के अंदर ही होता रहता है। मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं स्टूडेंट। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं, तो ये लैक्टिक एसिड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी था ये स्टूडेंट। नेक्स्ट स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर है अपकेंद्रण, जिस विधि से हम माखन और आपका मंथन करते हैं माखन का, तो वो भी अपकेंद्रण विधि है। तो स्टूडेंट यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरे साथ सीटेट सीरीज़ में जुड़े रहें। थैंक यू।